उधर उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एसडीएम ज्योति मौर्य ने बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। आलोक मौर्य की ओर से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में आलोक ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर कई संगीन आरोप लगाए। इस देश की जनता की आदत बदनाम करने में किसी को बड़ा मजा आता है। वो बेचारी एसडीएम है ज्योति मौर्य, उसके पीछे पड़ गए। पैसा मिलता है भैया, इस काम का पैसा मिलता है। पैसा, जिस चीज का पैसा जो आदमी दे रहा है वो चाहता है कि आप ईमानदारी से उसका काम करें। लेक्चर लेते वक्त 5 बार मैसेज देख लेंगे तो उसको बुरा लगेगा, बोले भले कुछ ना कि यार पढ़ाते पढ़ाते मैसेज देखते रहते हो, फोन रिसीव करते रहते हो। एक एप्पल ने हजरत आदम को परेशान किया था, दूसरा तुमको कर रहा है। तो इस देश में लोगों को उल्टा बोलने की आदत है। हमको विदेशी लूटे, तुम जाहिल हो। एक बार लुटता है आदमी, तार वार लगवाता अपने घर में, कटीला तार लगवाता है, सिक्योरिटी गार्ड रखता है, 2-3 गन का लाइसेंस लेता है, सब घर वाले मिलजुल कर एक साथ रहते हैं कि बड़े भैया छोटे भैया में कोई झगड़ा नहीं होगा। तब तो दूसरे दिन कोई कूदने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस दिन इस देश की जनता वोट के बदले पैसा और शराब लेना बंद कर देगी, फिर से ईमानदार नेता पैदा हो जाएंगे, क्योंकि फिर अच्छे लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इलाहाबाद में 50 अच्छे लोग होंगे, हर समाज के अच्छे लोग हैं, मुसलमान भी अच्छा होगा, दलित भी अच्छा होगा, ब्राह्मण भी अच्छा होगा, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने से डर रहा है कि भैया ना हम दारू पिला पाएंगे, ना हमको कोई पैसा वोट देगा। उसने नाम कमाया, एसडीएम बनी है, अब उसको बदनाम करने में बड़ा मजा। इस देश की जनता की आदत बदनाम करने में किसी को बड़ा मजा आता है। बहुत गलत किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़, उसी बेचारे ने पढ़ाया था, तो अब नहीं है मन साथ रहने का। और उसका आदमी जब इतना टैलेंटेड है, किसी को एसडीएम बना देता है, एक और ले आए बनाए। जब तुम्हारे पास इतना टैलेंट है तो एक और बना दो, पर उल्टा नहीं करना चाहिए। नहीं, 136 पतियों ने अपनी पत्नियों के इलाहाबाद से वापस बुला लिया। उल्टा बोल रहे हैं, आदमी कमजोर है, औरत चली जाएगी। बहुत सारी औरतें छोड़ के चली गई, लेकिन चूंकि वो नाम वालियां नहीं थी, उनके पास पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं था, उनको बदनाम करने से कोई फायदा नहीं था, तो किसी ने ट्रोल नहीं किया। ज्योति मौर्य को बदनाम करने से फायदा है, क्योंकि एसडीएम है, अचीवमेंट वाली लड़की है, मजा बहुत आ रहा है। इस देश का आदमी उल्टा करता है, उल्टा, और अजीब अजीब बातें करता है। देखो, उल्टा करने की आदत है उसकी। अब इस 4 चीज की तुमको आवश्यकता है, डिसिप्लिन की, तरीके की, प्रैक्टिस की, कॉन्टिन्यूटी की। पढ़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ पा रहे हो तो तैयारी ही मत करो। अब तुमने कोचिंग ज्वाइन किया, तुमने 2.5 घंटा क्लास किया, उसके बाद तुम क्लास से बाहर। अब इस कोचिंग ने तुमको बेहतरीन पढ़ाया, बेहतरीन, मतलब मैं हिंदुस्तान में कम से कम 50 ऐसे टीचरों को जानता हूं जो यूपीएससी के सबसे बेहतरीन टीचरों में से एक है। ऐसा नहीं कि धरती वीरों से खाली है। और यहां से तुम निकले और तुम्हें किसी की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास मोबाइल है। तुमने इसको डाइजेस्ट नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, किताब से बैठ के उस चैप्टर को फिर से पढ़े नहीं। न्यूज़पेपर 4 दिन के बाद पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि न्यूज़पेपर का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। ये सब, साइंस तो चलो छोड़ो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सब ह्यूमैनिटीज के विषय हैं। तो न्यूज़पेपर 4 दिन के बाद पढ़ नहीं पाओगे, क्लास वर्क को कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, तो 4-5 साल तक तैयारी चलेगी मिनिमम, चलनी ही चलनी है। तो फिर श्री यथार्थ ने एक प्रोग्राम को डिजाइन किया, द्विज। इस प्रोग्राम का यह है कि 8 घंटे जो तुम्हें साल भर पढ़ना है, 8 आवर्स, वो तुम हमारे साथ पढ़ो, पढ़ना ही पढ़ना है। एकेडमिक्स एग्जाम में क्या है, सिर्फ 10 दिन 8 घंटे पढ़ना है। बीए फर्स्ट ईयर की एग्जाम डेट आई 8 जुलाई से 22 जुलाई, कितना दिन, 10 दिन। तो 10 दिन पढ़ना है 8 घंटे, वो 10 दिन तो चल जाएगा। लेकिन आईएएस में 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। ये 365 दिन का शेड्यूल है और वो ना कर पाओगे। एकेडमिक्स में 8 घंटे सिर्फ 10 दिन पढ़ना है हर साल।
आईएएस की तैयारी में 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। तो सुबह 8 बजे तुम्हारी क्लास होगी जीएस की, 8 AM से 10:30 AM, ये जीएस की क्लास हो गई। 11, ये तुम्हारी 2.5-3 घंटे की क्लास हो गई। अब तुम बाहर नहीं जाओगे, 1 घंटे तुम अपना रिलैक्स हो लो, फिर तुम्हारी क्लास हो जाएगी 11:30 से फिर 2.5 घंटे 2 बजे तक, 2 PM। ये तुम्हारी न्यूज़पेपर की क्लास है पर डे। यही तैयार कराएंगे क्लास में, क्लास से बाहर नहीं जाने देंगे, यही पढ़ो। समय, मैंने क्या कहा शुरुआत में, समय को जो आदमी नहीं समझा, रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है क्लर्क के रूप में, कोई किताब लेके थोड़ी आया था कि भारत को कैसे जीते। अब तो बाहर हर चीज की किताब मिलती है, जीत आपकी, बच्चा कैसे पैदा करे, बच्चे गोरे कैसे हो, हर चीज की किताब मिलती है बाहर। यूट्यूब पे वीडियो तो है ही है, किताबें भी हैं, जीत आपकी। अब मोदी जी ये किताब लिखे तो समझ में आए, इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद जो आदमी अपना अनुभव लिखेगा कि मैंने जीवन की चुनौतियों को कैसे फेस किया। तो मैं अगर उनका इंटरव्यू लूं तो 2-4 मैं क्वेश्चन पूछूं उनसे कि सर जब समाज आप पर दबाव बना रहा था परिवार का, तब आप क्या कर रहे थे, उस चुनौती को कैसे, क्योंकि हम सब वही सारी चुनौतियां झेलते हैं। 25 के बाद शुरू, शादी नहीं हो रही है, 20-22 के बाद लड़कियों के लिए शुरू हो जाता है, और 25 के बाद लड़कियों का। और तुम्हारे माँ बाप नहीं परेशान है, पड़ोसी कि शादी कब कर रहे हो, दुबे की बेटी वो भाग गई थी, ये भी बता के जाएंगे, पता ना तुम्हारे पिता का बीपी हाई हो गया। मजा आ रहा है ना लोगों को। और 25 के बाद लड़का कि कर लो शादी, 25 के हो गए हो, तुमको क्या पता कि सत्तू पी के दिन काट रहे, पढ़ाई चल रही, कहां कर ले। तो मैं उनसे सवाल पूछूं कि सर जब आपके ऊपर ये सोशल प्रेशर बन रहा था उस वक्त आप क्या कर रहे थे, क्योंकि बना तो उस आदमी के ऊपर भी होगा और उन पे ज्यादा बना होगा क्योंकि वो शादीशुदा थे। तो न्यूज़पेपर, वो जो तुम 4 दिन सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो महीने का, बाकी ऐसे रिवर बैंड लगा हुआ पड़ा रहता है। बहुत के कमरे में होता है कि पूरे महीने का न्यूज़पेपर कमरे कोने में गांजा रहता है। फिर किसी दिन पैसा कम पड़ा चिकन लाने में, तब याद आया कि यार अखबार रखा हुआ बहुत, तो फिर 3-4 लोग मिलके जो कोने में अखबार भरा हुआ था निकाले, तो पता लगा कि 15 किलो है, तो 750 रुपया मिला। तो चिकन भी आया, स्प्राइट भी आई, थम्सअप भी आई कि चलो ये काम आया अखबार। यही पढ़ना है न्यूज़पेपर, यही 2.5 घंटा तुम्हारा न्यूज़पेपर तैयार किया जाएगा। और ये जो पढ़े थे 8 बजे सुबह, फिर ये तुम्हारा 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये तुम्हारा होमवर्क यही कराया जाएगा, तुम लिख के जाओगे। अभी तक उसमें कुछ विसंगतियां पैदा हो रही थी, अब हर आदमी जो इस क्लास में लिख रहा है उसको पर डे 3 बार अपने वो फाइल देगी इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट एक फाइल देगा, हर आदमी जो ये पढ़ाया गया है इसको 3 बार अपने शब्दों में लिख के जमा करके तब जाएगा। ये है पूरे 8 घंटे का द्विज का खेल, कि जिन लोगों को भी इस बात का वो है, टीचर सब बाहर से आ रहे, अब तक सारे आ चुके हैं, कोई स्थानीय टीचर नहीं, एक आदमी को छोड़कर, वो भी 11 तारीख से क्लास लेने जा रहे हैं। जो लोग उनकी क्लास में नहीं आ रहे हैं उनसे जरूर मिले, वो दिल्ली में भी पढ़ा रहे हैं। यूनुस खान, जैसे हम इलाहाबाद के हैं ऐसे वो भी इलाहाबाद के हैं, तो इलाहाबाद से जुड़े रहना है। तो 11 से उनकी पॉलिटी की क्लास है, और वैसी पॉलिटी धरती पे कभी पढ़े नहीं होंगे, वो इतना शानदार टीचर है, फायर ब्रांड। आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है कि 8 घंटा 365 दिन कैसे पढ़ें, वो द्विज प्रोग्राम लेकर आया है। अब कुछ लोग कह रहे साहब फीस कितनी है, 1,10,000, कह रहे कम कर दो, तो ये काट दो, कम हो गई, 2 लाख रुपए दिल्ली में दोगे, इतना ही पढ़ाएगा, उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। 2 लाख रुपए दिल्ली में दोगे फीस, और कम से कम 20,000 रुपया महीना रहना, तो 2,40,000 रहना और 2 लाख रुपया फीस, 4.5 लाख के आसपास तुम्हारा खर्चा। यहाँ 1 लाख रुपए फीस और 1,20,000 रुपया साल का रहना। आज भी कोई लड़का यहाँ 10,000 में बहुत आराम से रह सकता है, आज भी। तो एक तो तुम्हारा 50% खर्चा डिडक्ट हो गया तुरंत, 50% तुम्हारा खर्चा, तुम अंडर जो प्रेशर हो खत्म। टीचर केवी पौरिया, उनका वीडियो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, टीचर यूनुस खान, उनका वीडियो, जितने टीचर हैं सब प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, उसको लेके जाना, सबके वीडियो तुम यूट्यूब पे देख सकते हो।
सबका अप्रोच देख सकते हो, सबका पढ़ाने का तरीका देख सकते हो। हर महीने 1 हफ्ते मैं आपके साथ रहूंगा ही। जो परेशानी हो मुझको बताया करो, बाकी किसी से मत कहा करो। यहाँ कोई भी दिक्कत हो उसको यहां से किसी से मत कहा करो। हम जब यहां रहे हमसे बता दो कि ये परेशानी है, बाकी किसी को बोलो ही मत। टीचर अगर समझ में नहीं आ रहा है कि साहब इनकी बात समझ में नहीं है, वो बात अलग है, वो तो बिल्कुल अलग बात है। ये तो है ये पूरा कोर्स। अब फिर वही बात मैंने कहा कि जब भी कोई आदमी कोई काम करता है, रॉबर्ट क्लाइव इंडिया पहुंचा, क्लर्क है कंपनी में, अपने समय को देखना, उसकी आवश्यकताओं को देखना। ये तो आजकल एक नशा है परसेंटेज का। हमारे समय से इस देश में 2 चीज का बड़ा नशा है, एक परसेंटेज का, एक नौकरी का। और नौकरी कर लो तो ना तो पैसा है और गुलामी अलग से है। कैपिटलिज्म का पीरियड चल रहा है, पूंजीवाद। 2 अटेम्प्ट आईएएस का दिए हो गए तो ठीक है, वरना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप। और जिसके पास अच्छी एजुकेशन है उसके पास फील्ड की कमी है। आईएएस की, यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा की, स्टेट सेंटर मिला के 2 से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। मतलब देने का मतलब यह कि आपने 2 अटेम्प्ट आईएएस का कायदे से दे दिया, हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, उसी वक्त कुछ और शुरू करिए। खासकर लड़कियों के लिए सबसे अच्छा रहेगा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया अपने सब्जेक्ट में जो उनका ऑप्शनल है, और फिर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो एक चीज तुरंत सिक्योर हो गई। जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, नेट कर लिया, तो पीएचडी तो हो ही जाएगी। तो टीचिंग लाइन का मामला फेट हो जाएगा। लेकिन 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 2 अटेम्प्ट में अगर हो गया, सेंटर में हो गया, स्टेट में हो गया, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। इनकेस नहीं हुआ तो जब 2 अटेम्प्ट दे लिया तुरंत पीजी। सोशियोलॉजी तुम्हारा ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी में पीजी कर लो। अब चूंकि तुमने 2 मेंस लिखा है आईएएस का, तो तुम्हारी तैयारी तो अच्छी ही है, जेआरएफ दे दो। मेंस की तैयारी अच्छी है मतलब जेआरएफ निकलेगा। जेआरएफ की उम्र नहीं बची तो नेट निकलेगा, पीएचडी तुम्हारा आसान हो जाएगा। इतने सारे कॉलेज, इतने सारे, फिर तुरंत जॉब ज्वाइन कर लो। इस बीच में अगर अब इस बीच में सिलेक्शन हो गया तो भी बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो 40 तक अटेम्प्ट है यूपीपीसीएस का। जॉब करते हुए तैयारी बेहतरीन नहीं है, जब 4-5 अटेम्प्ट दे दोगे तो कुछ पढ़ने को बचेगा, लेकिन सिक्योर रहोगे, शांति रहेगी मन में। ऐसे तुम लोग 2 अटेम्प्ट देने के बाद, उससे पहले कुछ नहीं, 2 अटेम्प्ट देने के बाद। अब दुनिया में एक ये जो भारत में रोग पैदा हुआ, इसने बड़ी तबाही मचाई। एक परसेंटेज का रोग, कल मैंने बताया उस परसेंटेज के रोग ने कैसे जो है कोचिंग माफिया पैदा किए, कैसे नकल जनरेशन पैदा किया। सारे नेताओं ने मिलकर स्कूल ही खोल डाले, फिर परसेंटेज का ठेका उठाने लगे कि कितना परसेंट, 95 चाहिए, हाँ 50 लगेगा, 80, 75। तो सारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो ध्वस्त हो गया। 80, 75, 90% लिए हुए लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है।